हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, सिंगापुर के लिए बहुत ही बेहतरीन वैकेंसीज लेकर आए हैं हम लोग आपके लिए, क्योंकि आप में से कईयों ने हमें बोला था कि सर आप गल्फ कर रहे हो, यूरोप कर रहे हो, सिंगापुर की भी तो कुछ वैकेंसीज लेकर आए। तो जी लेकर आ गए हैं। ठीक है, टेस्टेड एम्प्लॉयर है। टेस्टेड इसलिए बोल रहा हूँ कि इसी एम्प्लॉयर के पास पहले भी कुछ कैंडिडेट्स प्लेस हुए हैं हमारे नोन, और उनके हमने वीज़ा चेक किए, उनका हमने फीडबैक चेक किया, सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री रहा। उसके बाद हम लोग इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, डेजिग्नेशन हम जानबूझकर दो ऐसे ढूंढ कर लाए हैं आप लोगों के लिए जो कि आसान है, जिससे कि आप इजीली इंटरव्यू को क्रैक करके अपना जो वर्क वीज़ा का प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो डेजिग्नेशन नंबर 1 है वेयर हाउस वर्कर्स का। ठीक है, वेयर हाउस में जो लोग काम करेंगे। और डेजिग्नेशन 2 है डिश वॉशर्स का। राइट, अब देखिए, आपको जानकर खुशी होगी कि सिंगापुर के अंदर, क्योंकि बेसिक पे का कॉन्सेप्ट है, तो सैलरीज दोनों में ही लगभग आसपास ही हैं। सैलरी हम लोग यहाँ पर आपको बता रहे हैं 1500 से लेकर 2000 सिंगापुर डॉलर्स। ध्यान रहे, यह सिंगापुर डॉलर्स की बात हो रही है, यूएस डॉलर्स की बात नहीं हो रही। दोस्तों देखिए, बहुत सारे देशों में डॉलर एज अ करेंसी है, बट अपना उनका जो कन्वर्जन रेट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, कैनेडियन डॉलर का प्राइस अलग होगा, सिंगापुर डॉलर का आईएनआर में कन्वर्जन रेट अलग होगा। गेटिंग ओके। अब क्या क्राइटेरिया है, कैसे आगे बढ़ना है? ठीक है, सिंगापुर जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, बेहतरीन देश। ठीक है, एशिया के अंदर अगर एक दो देश ऐसे हैं ना जो यूरोप से टक्कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी लिविंग, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, डिसिप्लिन, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। मतलब सिंगापुर हो गया आपका, जापान हो गया, यही तो एक दो देश हैं जिनकी हम लोग तारीफ़ करते हैं, जिनकी बात करते हुए हम लोग प्राउड फील करते हैं कि देखिए एशिया के अंदर कितने बढ़िया बढ़िया इन्होंने देश बनाए हैं। सिंगापुर छोटा सा देश है, लेकिन अपने आप में समझ लीजिए कि पूरे एशिया का कॉरपोरेट हब है। ठीक है, अब सिंगापुर के बारे में ज़्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप गूगल कर लीजिएगा। लेकिन ट्रस्ट में, आप जितना रिसर्च करेंगे, मुझे नहीं पता कि इससे पहले आपके मन में सिंगापुर की क्या छवि है, क्या इमेज है, लेकिन जब आप रिसर्च करेंगे तब आप पाएंगे कि सचमुच ऐसे ही नहीं सिंगापुर के पासपोर्ट को दुनिया में नंबर 1 रैंक किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ आपकी जानकारी के लिए, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा जान के, कि जो पासपोर्ट की रैंकिंग्स आती है ना, कि किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है, कितना अच्छा है, तो हमेशा टॉप 5 में नहीं, टॉप 3 में सिंगापुर रहता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कई बार टॉप 5 की लिस्ट से बाहर होता है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा इसीलिए संभव हुआ क्योंकि सिंगापुर पीसफुल कंट्री है, डेवलप्ड है, फ्रेंडली कंट्री है, किसी के साथ इनका कोई किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट योर वर्ल्ड क्लास करियर। दूसरे भारत के पास में है। राइट, तो आपने एज का क्राइटेरिया समझना है दोस्तों। 21 से 40 साल तक के लोग, 21 टू 40 ईयर्स के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 11 आवर्स ड्यूटी, 1 आवर ब्रेक, यानी कि 12 घंटे अगर आप काम करेंगे तो आप इतना 2000 सिंगापुर डॉलर तक भी अर्न कर सकते हैं। क्लियर हुआ? वर्किंग डेज, वीकली 6 डेज आपको काम करना है, 1 डे आपको ऑफ मिलेगा। अकोमोडेशन का जो खर्चा है वो इस सैलरी में इंक्लूडेड है, फूड का भी इंक्लूडेड है, हम आपको ग्रॉस बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 2 ईयर्स का है। फिजिकली फिट एंड ऑफ कोर्स वैलिड पासपोर्ट के साथ हमें लोग चाहिए होंगे। बेसिक इंग्लिश यहाँ पर चाहिए, और रेलेवेंट एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तभी हम आपको प्रायोरिटी देने वाले हैं। राइट, अब डिश वॉशिंग के लिए ऑफ कोर्स हम फ्रेशर्स को भी चला लेंगे, तो वे लोग जिन्होंने कोई छोटा मोटा सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स किया है तो वो भी यहाँ पर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर एज अ फ्रेशर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सिंगापुर जैसे बेहतरीन देश में, तो वर्किंग आवर्स में आप हमारी टीम को कॉल करें। और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं वो 10 AM टू 6 PM है। ठीक है, पहले आप सिंगापुर के बारे में समझ लें, देख लें। देखिए, हालांकि सिंगापुर भारत के पास में ही है, एशियन कंट्री है, लेकिन सिंगापुर के अंदर वर्क वीज़ा पर जाना इतना आसान नहीं है। कहने से मेरा मतलब यह है कि बहुत लिमिटेड नंबर में सिंगापुर जैसे देश की वैकेंसीज आती हैं। मतलब इसकी तुलना हम कभी भी गल्फ़ के देशों से नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये समझ लें कि 1:10 का रेशो है। अगर गल्फ़ में 10 वैकेंसीज आती हैं तो सिंगापुर में 1 वैकेंसी आती है। इतने कम रेशो में वैकेंसी आती हैं सिंगापुर जैसे बेहतरीन देश में, क्योंकि वो इतना अच्छा पैकेज दे रहे हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि पूरी दुनिया से आकर लोग सिंगापुर में काम करना चाहते हैं। वो लोग कोई भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन देशों पे निर्भर नहीं है हर एक क्लास हायरिंग के लिए। और सिंगापुर जो पूरी दुनिया से हायरिंग करता है। बाकी का जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको समझ आएगा। और इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। ठीक है,
तो बेहतरीन ऑप्शन है। प्लीज़ वर्किंग आवर्स में हमारे एडवाइज़र को कॉल करें 10 AM to 6 PM ऑल डेज इन अ वीक। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।